Hey everyone, welcome to EduEthics, and in today's particular video, we are going to look at protective tissue. Okay, now there are certain permanent tissue that modifies itself and then they take up the function of protection in plants, and such kind of tissues are known as protective tissue. तो प्लांट की बॉडी में कुछ परमानेंट टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और फिर वो प्लांट में प्रोटेक्शन का फंक्शन गेन कर लेते हैं, और इस तरीके के टिश्यूज़ को हम प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं. ओके, नाम से ही पता चल रहा है दैट दीज काइंड ऑफ टिश्यूज़ आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, राइट. नाउ सी, प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट की पूरी बॉडी को कवर करते हैं, प्लांट के हर पार्ट को, प्लांट के हर ऑर्गन को प्रोटेक्टिव टिश्यू कवर करते हैं, एंड दे ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड पैथोजेंस, राइट. सो एज वी ऑल नो दैट प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लांट्स एक ही जगह पर रहते हैं. प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, राइट. सो प्लांट्स आर स्टेशनरी इन नेचर, और इसलिए प्लांट्स को एक ही जगह पर रहकर बहुत तरीके के एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस करना पड़ता है, और इस वजह से प्लांट्स के पास होती है एक लेयर जो कि प्रोटेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और ये लेयर प्लांट को प्रोटेक्ट करती है from adverse environmental conditions and pathogens. Okay, so I hope आपको इतना क्लियर हुआ होगा, आपको प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ चीज़ें पता चली होंगी, दैट प्रोटेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज द की फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, एंड दैट इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट organs and plant parts, to protect the plant body from different environmental conditions and from parasites, from fungi, from pathogens, right. तो harmful microorganisms से भी प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट्स को. ओके, Alright, now protective tissue is of two kinds, cork and epidermis. In today's particular video, we are going to talk about epidermis. ठीक है, इस वीडियो में हम epidermis के बारे में पढ़ेंगे, cork को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, let us look at the terminology of this word epidermis. Epi meaning upon and dermis meaning skin. तो इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है दैट एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर और आउटर मोस्ट स्किन ऑफ द प्लांट. ठीक है, ये प्लांट की आउटर मोस्ट स्किन या आउटर मोस्ट लेयर होती है. ठीक है, अब देखिए मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर में पाई जाती है. ओके, लाइक दिस. तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर में आपको दिखेगी. बट what about if we talk about xerophytic plants? In xerophytic plants, epidermis is multi-layered. It is not in single layer, but it is in multi-layer. And why is it so? ऐसा क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में एपिडर्मिस हमें सिंगल लेयर में प्रेजेंट दिखेगी, राइट. बट जीरोफाइटिक प्लांट्स आर दी डेजर्ट प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन डेजर्ट एरियाज, राइट. तो जीरोफाइटिक प्लांट्स या फिर डेजर्ट प्लांट्स में एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होती है. ठीक है, अब आपको डेजर्ट प्लांट की अगर मैं एग्जांपल दूं तो कैक्टस, ओलिएंडर, राइट, दीज आर डेजर्ट प्लांट्स. तो डेजर्ट प्लांट्स में एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड इसलिए होती है क्योंकि डेजर्ट एरियाज में बारिश, एज वी ऑल नो कि बारिश बिल्कुल नहीं होती है, बहुत रेयर होती है बारिश, राइट. और इस वजह से प्लांट में बचा कुचा पानी भी अगर चला जाएगा तो हमारा जो प्लांट है वो बिल्कुल सूख जाएगा, एंड इट लीड्स टू डेथ ऑफ द प्लांट, राइट. और इससे क्या होगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी. तो इसीलिए एपिडर्मिस जो होती है जीरोफाइटिक प्लांट्स में वो मल्टी लेयर्ड होती है, सो दैट वाटर लॉस जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन वो रिड्यूस हो सके. ओके, टू रिड्यूस द to reduce water loss from the plant through the process of transpiration. That is why the epidermis is multi-layered in such plants. ठीक है, तो multi-layered क्यों होती है? Multi-layered epidermis. Why the epidermis is multi-layered? To reduce water loss. ताकि वाटर लॉस रिड्यूस हो सके, क्योंकि जीरोफाइटिक प्लांट्स या डेजर्ट प्लांट्स में वाटर लॉस का खतरा ज़्यादा बना रहता है एज कम्पेयर टू द प्लांट्स वी ऑल सी अराउंड अस, राइट. तो इसीलिए एपिडर्मिस मल्टी लेयर होती है इन सच प्लांट्स. ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. आपने एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट सुना होगा ये टर्म, आई होप सो. अगर नहीं सुना सो लेट मी टेल यू अबाउट दैट. एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट्स प्लांट के वो पार्ट्स होते हैं जो कि एयर के कांटेक्ट में होते हैं.
Okay, so these are the parts of the plant that are in contact with the air is known as aerial part of the plant. Okay, क्या रूट एरियल पार्ट होता है प्लांट का? इज रूट अ एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट? नो, root is not a aerial part of the plant. See, because root is under the soil, root जो है वो soil के अंडर होती है, right? soil के नीचे, soil के beneath present होती है, and roots are not in contact with the air. That is why roots are not the aerial part of the plant. Okay, but stems and leaves, these are the aerial parts of the plant. जो stems और leaves होते हैं, aerial parts होते हैं plant के. Why? Because they are in contact with the air. चलिए अब मुद्दे पर आते हैं. ओके, अब देखिए जो प्लांट के एरियल पार्ट्स होते हैं ना, जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, दे आर मेड अप ऑफ अ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल. ओके, दे आर मेड अप ऑफ अ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल. और ये जो क्यूटिकल की लेयर होती है, ये जो क्यूटिकल की लेयर होती है, ये बनी होती है क्यूटिन से. एक सेकेंड, ये वाटर प्रूफ होती है. क्यूटिकल की लेयर क्या होती है? वाटर प्रूफ होती है. ओके, सो इट इज वाटर प्रूफ. आपने देखा होगा जब बारिश होती है, जब बारिश होती है तो पानी की ड्रॉपलेट्स जब लीफ में गिरती हैं तो सो इट स्लाइड्स ऑफ फ्रॉम द लीव्स, राइट? जब ड्रॉपलेट्स जो हैं, व्हेन इट फॉल्स ऑन अ लीफ इट स्लाइड्स ऑफ फ्रॉम द लीव्स. एंड व्हाई इज इट सो? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल ऑन द लीफ. ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीव्स में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, लीव्स के सरफेस में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड क्यूटिकल इज अ वाटर प्रूफ लेयर, और इस वजह से पानी एब्जॉर्ब नहीं होता लीव्स में. इंस्टेड इट स्लाइड्स ऑफ फ्रॉम द लीव्स, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल which is a waterproof layer. Okay, and क्यूटिकल बनी किसकी होती है? क्यूटिकल बनी होती है क्यूटिन की. क्यूटिन क्या है? क्यूटिन एक वैक्सी सब्सटेंस है, एक वैक्सी केमिकल सब्सटेंस है which is secreted by which is secreted by epidermal cells. Okay, I hope this is clear to you. All right, now let's move further. Okay, now जो हमारी एपिडर्मिस होती है, जो हमारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, वो कंटिन्यूअस होते हैं. इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट. ओके, इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर. एपिडर्मिस forms a continuous layer. कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म करते हैं. कंटिन्यूअस लेयर मीनिंग दैट उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है. ओके, सो लेट मी राइट हियर दैट इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट. ओके, व्हाई? आप खुद ही सोचिए, अगर एपिडर्मल सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती, अगर गैप होता सेल्स के बीच में, अगर सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती, तो क्या एपिडर्मिस का प्रोटेक्शन का फंक्शन रहता? क्या हम कह सकते थे कि एपिडर्मिस इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन? नो. आप खुद ही सोचिए, अगर इसमें स्पेस प्रेजेंट होती तो कोई भी पैथोजन, कोई भी फंजाई, कोई भी पैरासिटिक फंजाई बहुत ही ईजीली एंटर कर जाता थ्रू द एपिडर्मिस. ठीक है, बहुत इजीली एंटर कर जाता थ्रू द एपिडर्मिस, एंड देन वी कांट से दैट इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, राइट? तब हम इसे प्रोटेक्टिव नहीं कह सकते थे इन फंक्शन, राइट? सो दैट इज वाई, क्योंकि इसका काम ही प्रोटेक्शन करना है, इसका फंक्शन ही प्रोटेक्शन करना है, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस की ज़रूरत ही नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन द सेल्स, राइट? सो दैट इज वाई इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट इन एपिडर्मिस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स,
उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, सो इट द सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ओके, चपटे होते हैं, जो सेल्स हैं वो चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ओके, तो चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, एंड इनके अंदर के जो कंपोनेंट्स है वो समवॉट सिमिलर होते हैं टू द स्ट्रक्चर ऑफ और टू द कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा सेल्स, ओके, लाइक इनके सेल्स में ड्रॉ करते हैं सेल, लेट्स ड्रॉ द सेल ऑफ एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में आपको सबसे पहले तो एक बड़ी सी एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिखता है, ठीक है, आपको एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिखेगा, देन यू विल सी पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। जिस तरीके से पेरेन्काइमा के सेल के अंदर के कंपोनेंट्स थे उसी तरीके से इसके अंदर भी वैसे ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और क्या होता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है और इसी में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, एक सेकेंड, न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारी और ऑर्गेनलीज, ठीक है, तो दिस इज वैक्यूल, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यू कैन सी हियर, जो हमारी रूट्स होती है उनमें एक रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं रूट्स में, उनके पास क्या होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दे बियर लॉन्ग हेयर्स, हेयर लाइक पार्ट्स, एंड दीज हेयर लाइक पार्ट्स आर नोन एज रूट हेयर्स। क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, और ये रूट हेयर्स सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, दे इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। क्यों सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ताकि वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दैट इज वाई रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन रूट्स, राइट, that increases the surface area, so it increases the surface area so that absorptive area or water absorption can be increased, water and mineral absorption can be increased, okay, that is why roots hair long hair like parts that are known as root hairs, okay, चलिए आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसा कि हमने अभी पढ़ा था दैट कि जो एपिडर्मिस है वो कंटिन्यूअस लेयर बनाती है, वो कंटिन्यूअस होती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट लीफ, अगर मैं लीफ की बात करूं, सो लीव्स में एपिडर्मिस इज नॉट कंटिन्यूअस, कुछ जगहों से मतलब कंटिन्यूअस नहीं होती एपिडर्मिस लीव्स में, ठीक है, बिकॉज देयर आर सम स्मॉल वेरी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन देम, ओके, so let me write here that in leaves epidermis is not continuous from some areas there are some spores present in leaves, okay, and these spores are known as stomatal pores। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। अब आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। सी, ये हमारे स्टोमेटल पोर्स होते हैं। ये जो आप एम्प्टी स्पेस देख रहे हैं ना, जिसको मैंने अभी रेड कलर से ड्रॉ किया है, दीज आर द स्टोमेटल ओपनिंग और स्टोमेटल पोर, ठीक है।
और उसके बगल में आप ये दो सेल्स देख सकते हैं which are facing each other from the concave sides, and these cells are known as guard cells. So these cells are known as guard cells. इन सेल्स को हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और गार्ड सेल्स की स्पेशल बात ये है कि ये ओनली एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये ओनली एपिडर्मल सेल्स हैं दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ओके, नाउ सी इन डाइकॉट्स, डाइकॉट्स की अगर हम बात करें तो डाइकॉट्स में जो गार्ड सेल्स होते हैं दे आर किडनी शेप्ड लाइक दिस। ओके, सो दिस इज किडनी शेप्ड, राइट। थोड़ा अच्छी राइटिंग लिख लेते हैं, किडनी शेप्ड। इन मोनोकॉट्स, बट इफ वी टॉक अबाउट डाइकॉट्स, सॉरी डाइकॉट्स में किडनी शेप्ड होते हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट मोनोकॉट्स, इन मोनोकॉट्स हमारे गार्ड सेल्स किडनी शेप नहीं होते बल्कि डम्बेल शेप्ड होते हैं लाइक दिस। ओके, सो इट इज डम्बेल शेप्ड, डम्बेल शेप्ड। ओके, यहाँ पे इमेज भी है, यू कैन सी दिस इज द गार्ड सेल्स प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स and its shape is dumbbell shaped, and if you look at the shape in monocots, so it is kidney shaped. Okay, in monocots the shape of the guard cells is kidney shaped. Okay, I hope this is clear to you. अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? स्टोमेटा बेसिकली गैसेस एक्सचेंज रेगुलेट करता है, ठीक है। प्लांट के अंदर और प्लांट के बाहर गैसेस का एक्सचेंज कौन रेगुलेट करता है? स्टोमेटा रेगुलेट करता है। एंड ऑल्सो ये प्लांट की बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी करता है, ठीक है। सो दिस इज इट्स फंक्शंस। तो यहाँ तक था हमारा एपिडर्मिस का टॉपिक। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो एपिडर्मिस के बारे में हमने देखा था कि एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की, और मोस्ट ऑफ द प्लांट में एपिडर्मिस कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट नॉट कंटिन्यूअस, सिंगल लेयर होती है, इन अ सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट एपिडर्मिस सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है। लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में जो हमारी एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर प्रेजेंट नहीं होती, वो मल्टी लेयर्ड होती है। क्यों मल्टी लेयर्ड होती है? इसलिए मल्टी लेयर्ड होती है क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स में वाटर लॉस का खतरा ज़्यादा बना रहता है। दैट इज़ वाई इट इज़ मल्टी लेयर्ड इन जीरोफाइटिक और डेजर्ट प्लांट्स। ओके, फिर हमने देखा था दैट एपिडर्मिस से कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म करती है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। वाई? क्योंकि इसका फंक्शन है प्लांट को प्रोटेक्ट करना। ओके, और फिर हमने ये भी देखा था कि जो प्लांट के एरियल पार्ट्स होते हैं, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट वो पार्ट्स होते हैं जो कि एयर के कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में एक लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज क्यूटिकल, जो कि वाटर प्रूफ लेयर होती है, जो कि क्यूटिन की बनी होती है। क्यूटिन एक वैक्सी सब्सटेंस है विच इज सेक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल्स। ओके, फिर हमने रूट्स के बारे में देखा था कि रूट्स में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं दे बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स विच आर नोन एज रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स क्या करते हैं? रूट हेयर्स सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर पाए। रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। सो टू इंक्रीज सरफेस एरिया सो दैट वाटर एंड मिनरल्स कैन बी अब्जॉर्ब्ड इन लार्ज एरिया। ओके, फिर हमने देखा था कि वैसे तो जो हमारे एपिडर्मिस है वो कंटिन्यूअस होती है, बट इन लीव्स में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे एपिडर्मिस कंटिन्यूअस नहीं होती, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटल पोर्स, जो कि कवर्ड होते हैं गार्ड सेल से। गार्ड सेल्स ओनली एपिडर्मल सेल्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, ठीक है। और ये डम्बल शेप्ड होते हैं इन मोनोकॉट्स एंड दे आर किडनी शेप्ड इन डाइकॉट्स। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती थी दैट जो एपिडर्मिस होती है ना हमारी, वो आउटर साइड से
आउटर वॉल जो होती है एपिडर्मिस की वो थिक होती है, वो मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द इनर वॉल। ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि आउटर लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहती है विद द एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में कौन रहता है? आउटर मोस्ट लेयर कांटेक्ट में रहती है, राइट। और अगर आउटर मोस्ट लेयर ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, मोटी नहीं होगी, तो कोई भी पैथोजन, कोई भी पैरासिटिक फंजाई बहुत ही आराम से एंटर कर जाएगा थ्रू द epidermis, right? And that is why the outer wall is more thicker than the inner walls. Okay, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और हाँ, जो हमारी एपिडर्मिस होती है ना, वो हमारे प्लांट के ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर ऑफ एयर बनाती है, राइट। एक इंसुलेटिंग लेयर ऑफ एयर बनाती है इन जीरोफाइटिक और इन डेजर्ट प्लांट्स। ये देख सकते हैं, डेजर्ट प्लांट्स में कांटे होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, एक स्टेशनरी एयर या फिर एक इंसुलेटिंग एयर की लेयर ऐसे ऊपर आ जाती है प्लांट के, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, वाटर लॉस का डर रिड्यूस हो जाता है, वाटर लॉस इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये था पूरा एपिडर्मिस के बारे में, हमने एक एक पॉइंट को काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, सो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।